ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप एक दो एग्ज़ाम वैसे बाकी है, लैंग्वेज का वगैरह एग्ज़ाम बाकी है, कंप्यूटर वगैरह का, बट वो हो जाएगा। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, जैसे गुडसेट का एग्ज़ाम आपका आ रहा है, तो उसका नीट का JEE का प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, अभी ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो हम बात कर रहे हैं गुडसेट के बारे में ही, स्पेसिफिक ओनली गुडसेट के बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास आज 19 मार्च हो गया और हमारा एग्ज़ाम जो है वो 31 मार्च को हमारा गुडसेट का एग्ज़ाम है। तो हमारे पास है अब 10 दिन एग्जैक्ट। इस 10 दिन में हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। आप सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ये फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको सबसे पहले वो चैप्टर जो है, अगेन वही बात, क्योंकि गुडसेट का एग्ज़ाम जो है वो ओनली MCQ बेस्ड है, तो अब यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको IMP दे दूँ उसमें से ही आएगा। पर हाँ, मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेफ़र करने से उसमें से MCQ आएंगे ही, कंपलसरी उसमें से आएंगे MCQ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे चैप्टर 1 है सॉल्यूशंस, उसका आपको NCERT आज सॉल्यूशन चैप्टर लेके आपको बैठना है और उसका लाइन टू लाइन NCERT रीड करके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने कंसेप्ट्स हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, वो सब आपको क्लियर करना है। लाइन टू लाइन NCERT रीड करना है और उसमें जो भी कंसेप्ट्स आए उसको हाईलाइट करो आप, और हाईलाइट करने के बाद उसको 2-3 बार आज के दिन में रिवाइज करो। फिर कल जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो तो सोल्यूशन भी पढ़ना है, इलेक्ट्रो भी पढ़ना है। परसों जब आप काइनेटिक्स पढ़ो तो सोल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स तीनों पढ़ना है। फिर उसके बाद आप DF पढ़ो तो पहले 3 चैप्टर उस दिन पढ़ना है, फिर DF भी करना है। मतलब हर दिन जब नया चैप्टर आप करोगे उसके साथ साथ आगे वाला चैप्टर आपको NCERT जो आपने रीड किया है, हाईलाइट किया है, वो आपको देखते रहना है। लाइन टू लाइन MCQ आते हैं, जैसे सोल्यूशन चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि NaF जो है, NaF मतलब सोडियम फ्लोराइड, इट इज़ फॉर्मूला ऑफ रैट पॉइजन। फिर टूथपेस्ट में 1 ppm जितना फ्लोराइड होना चाहिए, 1.5 ppm होगा तो जो हमारे दांत है वो सड़ जाते हैं, टूथ बिकम मॉटल्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे MCQ अंदर हैं, हर एक लाइन के अंदर MCQ है। NCERT के अंदर इंट्रोडक्शन में भी MCQs होते हैं, तो लाइन टू लाइन NCERT रीड करने का अलग ही फ़ायदा है दोस्तों। तो सबसे पहले NCERT रीड करना है हर एक चैप्टर का। उसके बाद आपको लास्ट 10-15 साल के गुडसेट के पेपर जो है, मार्केट से आप पेपर सेट खरीद के ला दो और उसके अंदर लास्ट 10-15 साल के पेपर होंगे, तो हर रोज़ एक पेपर आप सॉल्व करो। उसके अलावा सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन चैप्टर के अंदर आपके पास दर्पण होगा या कोई और आपके पास ऐसा रेफरेंस बुक होगा जिसके अंदर MCQs होंगे, तो सोल्यूशन के मिनिमम 100 MCQ आप सॉल्व कर दो। टॉपिक वाइज मिनिमम 5, 7, 10 MCQ आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पहले NCERT पढ़ना है, फिर एक पेपर सॉल्व करना है और उसके बाद सोल्यूशन के MCQ आपको खुद सॉल्व करने हैं। इतना अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपके गुडसेट में 40 में से 40 आ सकते हैं, 39 भी नहीं आएंगे, 40 में से 40 मार्क्स आएंगे, 1 मार्क भी कम नहीं हो सकता। NCERT लाइन टू लाइन रीड करने का और एक फ़ायदा है, उसके अंदर नीट और JEE का एग्ज़ाम भी आप कवर कर सकते हो दोस्तों। मतलब नीट और JEE का पेपर भी 80% NCERT से बनता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम गुडसेट का तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे। अरे पर नीट और JEE में MCQ है, उसका प्रैक्टिस भी तो हो जाएगा गुडसेट का एग्ज़ाम देने से, गुडसेट का प्रिपरेशन करने से उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। और नीट JEE में अगर आपने +1 करके हर एक टॉपिक पढ़ा है, मतलब डेप्थ में पढ़ा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ गुडसेट तो खाली NCERT लेवल है, बोर्ड लेवल है, तो वो तो हर एक MCQ आपसे सॉल्व होना चाहिए। अगर आपने शानदार प्रिपरेशन करनी है नीट और JEE की पूरे साल, तो गुडसेट तो आप हमारे लिए मजाक होना चाहिए बेटा, मतलब बहुत ईजी होना चाहिए, है ना। तो गुडसेट में मेरी मेहनत नहीं है, मैं तो ऐसे ही देने वाला हूँ, ये सब खाली बातें हैं, करने की बातें हैं। JEE नीट आप कर रहे हो तो आपने MCQ लेवल बहुत अच्छे से करा ही होना चाहिए, और आपका ये समझ लो नीट और JEE के लिए मॉक टेस्ट हो जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी कि आपने कितना अच्छे से आपका नीट और JEE का प्रिपरेशन किया है। ठीक है, यस। तो ये वीडियो ओनली गुडसेट के लिए है, मैंने गुडसेट के बारे में पूरा गाइड कर दिया है।
गुड सेट करने से नीट और JEE में 100% आपको हेल्प होती है। ठीक है बेटा, ऐसे प्रिपरेशन करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मैंने भी एक कोर्स लॉन्च किया है, उसके अंदर ये सब चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। मतलब NCERT लाइन टू लाइन रीड करने वाला हूँ, एक पेपर हर रोज़ मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर के मिनिमम 50 MCQ मैं सेशन के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आपने एडमिशन नहीं लिया है उस कोर्स के अंदर, तो आप जल्दी से एडमिशन ले लो। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, 1000 रुपीज़ चार्ज है ओनली। और 1000 रुपीज़ तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं। मूवी देखने जाते हैं, मूवी की टिकट 100-200 रुपये की है, और कहीं पेट्रोल में खर्च कर देते हैं, नाश्ते में खर्च कर देते हैं। ये आपका गुड सेट का एग्ज़ाम है, आपका स्कोर जो है गुड सेट से डिसाइड होगा आपको कौन से अच्छे कॉलेज में मिलेगा नहीं मिलेगा। स्पेशली मैथ्स है तो गुड सेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कोर्स के अंदर एनरोल करो आप। NCERT अगर आपको रीड करने का खुद मन नहीं करता है तो मैं खुद रीड करने वाला हूँ, सुनो खाली मुझे, है ना। नीट और JEE में उसकी हेल्प आपको होने ही वाली है। उसमें से 80% पेपर बनता है नीट और JEE का। तो जल्दी से जल्दी कोर्स के अंदर एडमिशन ले लो। और मैं आपको और एक इसके अंदर बेनिफिट देता हूँ, अगर आप उस कोर्स में एडमिशन लोगे तो JEE के 5 सेशन और नीट के 5 सेशन मैं आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नीट के बारे में 2-2 घंटे और JEE के बारे में 2-2 घंटे 5 सेशन में आपके लूँगा अगर आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, और आपने देखा ही है मेरा बोर्ड का IMP कितना पूछा गया है इस साल। ठीक है, मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस है कि JEE नीट के अंदर भी मैं बोलूँगा उसमें से बहुत सारी चीज़ें आएगी। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे JEE नीट में कुछ IMP नहीं होता, मैं खुद भी मानता हूँ ये बात। JEE नीट में कुछ IMP नहीं होता, बट टॉपिक्स IMP होते हैं। मैं आपको बोलूँगा वो टॉपिक करोगे आप, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, कुछ सेट में भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जल्दी से कोर्स के अंदर एनरोल करो, मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आज से वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कल मैथ्स की एग्ज़ाम थी, कल मैंने स्टार्ट नहीं किया, आज स्टार्ट कर दूंगा। 9:30 या 10 बजे लेक्चर होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप सब एनरोल करो, सब लोग आ जाओ। खुद पढ़ रहे हो आप गुड सेट तो भी मैंने आगे आपको बता दिया है कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सेशन के अंदर लाइव। आज लेक्चर के अंदर कुछ आपके क्वेरीज हैं वो भी मैं पहले 10-15 मिनट अटेंड करूँगा, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, पढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मेहनत करते रहो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।